वेलकम बैक फ्रॉम ब्यूरेक। नासिन बात कर रहे हैं बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से और इस हवाले से कि मैट्रिक के इम्तिहानात जो हमारे पास इतलात थी कि मतवक्को था रिज़ल्ट आ जाएगा 21 जुलाई को, लेकिन माजिद नईम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, कंप्यूटर के हवाले से, कंप्यूटराइजेशन के हवाले से कंसल्टेंट हैं बोर्ड्स के। वो कहते हैं जी 4 अगस्त थी इसकी डेट अभी तक है और आप देना चाहते तो पहले दे सकते थे, लेकिन इस वक्त ये आपके हाथ में नहीं है। 4 अगस्त मैंने कहा फाइनल नहीं हो सकता, अगर हो जाता है फाइनल डेट कल दे दें, कल रिलीज हो जाएगा। अगर 2 दिन बाद होता है 2 दिन बाद दे देंगे, लेकिन आपको अपने साथ मिलाना है कॉलेजेस को, सही, उनके एडमिशन को अपने साथ मिलाना है। लेकिन नहीं, आप जो बात कर रहे थे ना कि सारे कॉलेजेस को साथ लेकर चलना, इस वक्त तो मौसम गर्मा की जो है तातीलात चल रही हैं। इस वक्त अगर आप रिजल्ट पहले भी दे देते तो ये होता कि जब हम वापस आते, छुट्टियों से वापस आते, तो उस वक्त तक बहुत सारे कॉलेजेस जो थे अपना इम्तिहानात के बाद जो दाखिले का प्रोसीजर है वो मुकम्मल कर लेते हैं। अब अगर आप 4 अगस्त को देंगे, 10 दिनों में ये काम मुकम्मल शुरू, बहुत सारे कॉलेजेस तो शुरू भी नहीं उस तरह कर पाएंगे। ये मसला आ जाएगा। हमेशा से करते आ रहे हैं। देखिए, एक सिस्टम एस्टेब्लिश हुआ है। मैं आपकी दलील से इख्तिलाफ कर रहा हूँ कि सिर्फ जो है इस दफा छुट्टियां जो हैं, छुट्टियां 14 अगस्त को ख़त्म हो रही हैं, 14 अगस्त को यौम आज़ादी के बाद, और 4 अगस्त को अगर रिजल्ट आता है तो फिर ये बात नहीं है कि अगर आप पीछे रहे तो सहूलत हो जाती। वैसे ताखीर जो है, असलम गुजर साहब जो हैं एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं बोर्ड के एम्प्लॉइज़ के, मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। असलम साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं जनाब आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का करम जी, ठीक ठाक। ये कहा जा रहा था कि 21 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा मैट्रिक का, लेकिन उसमें ताखीर हुई। आपकी नज़र में क्या वजह जी, क्यों इसमें ताखीर हुई है और क्या 4 अगस्त तक मतवक्को है? देखें जी, ये जो डेट दी थी पहले 21 जुलाई जी, तो कल रिजल्ट आना था जी जी, तो वो जो सिस्टम हमारा है नया कंप्यूटराइजेशन वाला, उसमें कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है जो रिजल्ट तैयार हो रहा है। अच्छा, हमने तो पहले ही अपना तहरीरी तौर पे वज़ीर आला साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, सेक्रेटरी हायर एजुकेशन को अपनी फेडरेशन की तरफ से लिख के दिया था कि ये जो सिस्टम है ये कामयाब नहीं होगा। अच्छा, तो हमारी बात की तो तईद हो चुकी है ना जी, जो 21 डेट दी थी उसको रिजल्ट अनाउंस नहीं कर सके ये। अच्छा, तो आप ये समझते हैं कि जो सारे जो कंप्यूटराइजेशन की गई, जो कंप्यूटराइज सिस्टम किया गया, ये उसी की नाकामी है? देखें जी, बोर्ड की हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जब बच्चों का रिजल्ट तैयार हो उसमें उसका चेक एंड बैलेंस ना हो। ये वाहिद रिजल्ट जिसमें चेक एंड बैलेंस नहीं है। गुजर साहब, चेक एंड बैलेंस क्या होता है? मतलब जब पहले हम रिजल्ट तैयार करते थे उसको हम जब रिजल्ट तैयार मुकम्मल कर लेते थे उसके बाद हम उसको उसकी सुपर चेकिंग करवाते थे। अच्छा, अब नहीं है, कोई गलती तो नहीं है, बच्चों के साथ कोई ज्यादती तो नहीं होगी। अच्छा, लेकिन ये जो सिस्टम है इसमें चेक नहीं है कोई भी कि बच्चे के कितने नंबर हैं, उसको रीचेकिंग नहीं की गई, उसको किसी के साथ टैली नहीं किया गया। जो बना है अल्लाह जानता उसमें क्या है क्या नहीं है। वो अच्छा अल्लाह ही जानता, आपको नहीं पता कि इसके अंदर क्या है। लाइन पे रहिएगा जी। इसमें इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ ना कि अल्लाह जानता है कि जब वर्किंग जो पहले हमने इतनी देर से बोर्ड को स्टेब्लिश किया है, रिजल्ट अच्छा मिल रहा था बच्चों को। अब नया सिस्टम है, नए सिस्टम में हमें कुछ नहीं पता। को पता है जो प्रोग्रामर है इसमें क्या उसने प्रोग्राम दिया हुआ है, तो ये रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा कि कुछ नहीं पता जी। बोर्ड के सारे मुलाजमीन जिन्होंने इम्तिहानात सारा रिजल्ट तैयार करते हैं उनको कुछ नहीं पता, कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। एक सुपर चेक करते होते थे, वो सुपर चेक भी नहीं है इस दफ़ा। सुपर चेक तो एक अच्छी टर्म यूज़ की है बहरहाल, लेकिन यकीनन बोर्ड के सारे मुलाजमीन को रिजल्ट पता भी नहीं होना चाहिए। रिजल्ट सिर्फ उनको पता चलना होना चाहिए जो कॉन्फिडेंशियल ब्रांच के होते हैं, CSOs होते हैं, उनके इल्म में होना चाहिए। उनके इल्म में है या नहीं है आप उनसे मालूम कर सकते हैं। चेक एंड बैलेंस की बात की, मुझे नहीं मालूम चेक एंड बैलेंस से किसको कहते हैं, लेकिन इस सिस्टम में यह है कि जब हम रिज़ल्ट फाइनल कर लेते हैं तो उसके बाद तकरीबन पोजीशन होल्डर्स हर ग्रुप के अंदर उन बच्चों की आंसर शीट निकाली जाती हैं। एज अ होल जो सारे 8 बोर्ड में निकली वो तकरीबन 80,000 1,25,000 आंसर शीट्स निकाली जाती हैं। उनको फिर दोबारा चेक किया जाता है और उनका रिज़ल्ट दोबारा जो सिस्टम से रिज़ल्ट बनाता है उसके साथ टैली करते हैं कि वो रिज़ल्ट है कि नहीं। अगर तो मिसमैच आ जाए तो हम पूरा रिज़ल्ट रिवाइज होता है, पूरा सिस्टम को रिविजिट किया जाता है। ये प्रैक्टिस आज से 15 दिन पहले शुरू हुई और कल शाम तक ये मुकम्मल हो चुकी हुई थी। अच्छा, यानी कि आप ये कहते हैं कि ये ऐसी बात नहीं, जो गलतियों की बात की जा रही है कि दोबारा चेक कर लेना उसको, वो नहीं होता। वो इस वक्त बोर्ड देखिए, मसला ये होता है कि आप हर चीज़ हर बंदे को नहीं बताते, हर मुलाजिम को हर चीज़ नहीं बताई जाती, वो अपने तक महदूद रखा जाता है।
ये सिस्टम कंप्यूटराइज का ये हुआ है कि इसमें ब्लाइंड ज़्यादा हमने लोगों को किया कि कम से कम लोगों को पता हो कि किसका रिजल्ट क्या है। पहले कहा करते थे कि पता कर लूंगा बोर्ड में जाके वो फलां मेरे मामू के चचा का बेटा जो है फलां वहां पे लगा हुआ है तो मैं उससे पता कर लूंगा। असलम गुजर साहब मेरे लाइन पर मौजूद। असलम साहब मुझे सिर्फ एक बात बताइएगा, आप बोर्ड के एम्प्लॉइज की नुमाइंदगी कर रहे हैं यहाँ पर, आपने वज़ीर आला को बताया भी सारा कुछ, अगर मैं आपसे एक राय जानना चाहूँ कि आपके ख्याल में जो कंप्यूटराइजेशन हुई बोर्ड के सारे सिस्टम की वो किस हद तक कामयाब रही? 10%, 20%, 50%, 80%, 100%, क्या जवाब होगा आपका? देखिए जी, बात सुने, इम्तिहान शुरू होने से लेके जब बच्चों को रोल नंबर स्लिपें जारी की गई उस वक्त भी यही प्रॉब्लम थी। 4 माह बाद यही फिर प्रॉब्लम रिपीट हो रही है। जब बच्चों को रोल नंबर स्लिपें नहीं मिली, ये ऑनलाइन सिस्टम के जरिए नहीं निकली, तो बोर्ड को मैनुअल रोल नंबर स्लिपें जारी करना पड़ी। अच्छा, अब रिजल्ट का टाइम आया, फिर वही प्रॉब्लम है। सही। तो क्या एस्टेब्लिश किया, क्या बेहतरी आई है इसमें? कोई बेहतरी हमें तो नहीं आती। अच्छा, मुझे तो जो बात कर रहे थे ये कि रिजल्ट पहले पता जाता था, वो 15 साल से जब से हमने इसको सारा कंप्यूटराइज पहले किया हुआ है तो रिजल्ट मालूम किसी का नहीं होता था, क्योंकि रिजल्ट रोल नंबर से तैयार ही नहीं होता। तो किसी के मामू का बेटा हो, चाचे का हो, कोई भी नहीं पता करवा सकता, कोई एम्प्लॉय नहीं पता करवा सकता। अच्छा, फिक्टिशियस नंबर। अच्छा, मैं आपसे कहूँ कि आप क्या कहेंगे, ये पूरी तरह कामयाब रहा, आधा कामयाब रहा या बिल्कुल नाकाम रहा? कितने %? बिल्कुल नाकाम जी, बिल्कुल नाकाम। देख लें आप, आपके सामने जब रोल नंबर स्लिपें बच्चों को नहीं मिली, बच्चे बोर्ड में आए, बच्चे रोडों पे आए, बच्चों ने एहतजाज किया, बच्चे रोते रहे, ठीक है ना। अब रिजल्ट का टाइम आया, मेरा दोबारा लाइन पे ही रहेगा। आमरा, कितनी रोल नंबर स्लिप्स होंगी जो मैनुअल जारी की गई होंगी? जो इन्होंने एंड टाइम पे जो था ना मैनुअली उसको दिया था, कितने लाखों में होगी? लाखों में जी। आपके पास प्रॉब्लम थी, मैंने खुद लोगों की प्रॉब्लम और पेरेंट्स के जो कंप्लेन है वो मैंने खुद सुनी है। मैनुअल और कंप्यूटराइज रोल नंबर स्लिप निकले में क्या फ़र्क है? जैसे ये कहते हैं मैनुअल निकली, हम लोगों का तरीकाकार ये था कि हम ऑनलाइन देंगे जी, अपने प्रिंटर पे बैठ के आप निकाल लें। जिन्होंने निकाली, लेकिन उसमें ये हुआ इतना ज़्यादा हमारे नेट पर लोड आया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान में था, हमारे सर्वर मुल्क से बाहर हैं, वहाँ मसला नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतना लोड आया कि ब्लॉक होना शुरू हुआ, सबकी रोल नंबर स्लिप मिलनी मुमकिन नहीं रही। उसके फ़ौरन बाद वो प्रोग्राम हमने लोकल शिफ्ट किया, लोकल शिफ्ट करके यहाँ से प्रिंटर से हमने वो रोल नंबर स्लिप निकाल के प्राइवेट कैंडिडेट को डिस्पैच की। इसको ये मैनुअल कहते हैं के बजाय ऑनलाइन से आपने प्रिंट लेने के, अगर वही सॉफ्टवेयर चलेगा और रोल नंबर से तो वही निकल रही है। अच्छा, आप समझ रहे कि चूंकि लोड सर्वर पे लोड इतना पड़ गया, जैसे जो मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैंग हो जाती हैं, लेकिन हमारे पास गूगल वगैरह तो हैंग नहीं होता। गूगल की जीमेल इतनी जो है जबरदस्त, दोनों में फर्क है। गूगल के पास फेसबुक पे इतने लोग बैठे हुए होते हैं, कभी हैंग नहीं होता। गूगल जो है उसके पास इस वक्त 5,500 सर्वर्स हैं जो एशिया रीजन को कवर करते हैं, 5,500। अच्छा, हमारे पास एक है। ओहो, अच्छा, चले ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया असलम गुजर साहब, मेरे साथ लाइन पर रहे और आपने अपने यहाँ पर अपने इनपुट भी दी। बिल्कुल फेल हो चुका है। आपसे मैं, अगर मैं ब्रेक पर जा रहा हूँ, आपसे मैं जानना चाहूँ कि कितना कामयाब रहा, तो आप क्या कहेंगे इस पे? अगर ये 1% भी कामयाब हुआ है आज जी, तो ये मैं कहूँगा ये 100% बनेगा, कल बनेगा। नया सिस्टम आप जब लाते हैं, इस वक्त फिर भी आपकी नज़र में कामयाबी किस हद तक है आपकी? आप कहते हैं वो 0 कह रहे हैं, मैं 100 कहूँगा। सिर्फ इसमें कामयाबी आप किस चीज़ को कहते हैं ये डिफाइन कर लें। कामयाबी में इस चीज़ को कहता हूँ कि लोगों को उससे सहूलत मिले। एक काम जो हम पहले मैनुअली हो रहा है उसमें अगर करप्शन भी हो रही है तो वो करप्शन कम से कम हो और लोगों को सहूलत मिले और अपने घर बैठे वो सारे जो आप क्लेम करते हैं वो क्लेम पूरे हों। अगर आप ये कहते हैं कि किसी को वक्त से पहले नंबर ना पता चले, 100% ये कामयाब है। अगर आप कहते हैं कि जो टोटल की मार्किंग गलतियाँ होती थी एग्जाम की वो पकड़ी जाएँ, पहले फिक्स हो जाए, ये 100% कामयाब है। अगर आप ये कहते हैं कि इसमें सारे लोग शामिल हो जाएं, ये फेल है। चलिए ठीक है, यहाँ पर लेना एक ब्रेक के बाद यहीं से बात को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैंने पूछनी है कि ये रिजल्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कैसे हो सकता है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत कैसे मिल सकती है, इस ब्रेक के बाद।